नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन के बाद और मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों को जगह देने के बाद अब सबसे बड़ा चैलेंज एनडीए के सामने ये है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव कैसे कराया जाए। और इसी को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार माथापच्ची चल रही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर पर कई दौर की बैठकें जो है वो हो चुकी हैं और उन बैठकों में एनडीए के कई एलाई पार्टनर जो है वो पहुंच चुके हैं। अब तक अगर हम टोटल बात करें तो 3 से 4 बड़ी बैठकें जो हैं वो हो चुकी हैं। पहले बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हुई, फिर जेपी नड्डा के घर पर भी बैठक हुई, फिर जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में भी एक बैठक हुई और अभी सूत्रों की माने तो ओम बिरला के घर पर भी जेपी नड्डा और अमित शाह गए थे मिलने के लिए। तो लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है और कौन एक कंसेंसस कैंडिडेट एनडीए की तरफ से होगा उस पर लगातार जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि जो बीजेपी का पसंद होगा, जो बीजेपी जिसका नाम प्रपोज करेगी उसको जेडीयू पूरी तरह से समर्थन करेगी। लेकिन टीडीपी ने एनडीए कैंडिडेट के नाम पर अपनी सहमति जताई है। टीडीपी का यह मानना है कि एनडीए का कैंडिडेट हो तो वो या फिर जेडीयू से हो या टीडीपी से हो या एलजेपी से हो या फिर वो किसी और जो पार्टी से हो जो एनडीए का घटक दल है उन पार्टी में से कोई एक जो है वो लोकसभा स्पीकर पोस्ट के लिए उनका नाम का चयन एनडीए को करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अब बैठकें लगातार चल रही हैं और उसको लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। सभी दलों से उनकी राय भी मांगी गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एनडीए के जो अलग अलग दल हैं उन सब से मुलाकात की, जिसमें उनसे पूछा गया कि उनकी तरफ से कौन ऐसा सबसे काबिल नेता है, काबिल एमपी है जिसको लोकसभा स्पीकर बनाया जाए। पिछली बार हमने देखा कि कैसे पिछले 2 बारों से, हालांकि 2014 और 2019 में बीजेपी की अपनी खुद की मेजॉरिटी थी तो उस वक्त बीजेपी को किसी तरह के विचार विमर्श की ज़रूरत नहीं पड़ी एनडीए के दलों के साथ। बीजेपी का अपना लोकसभा स्पीकर था। 2014 में तो ये था कि ना सिर्फ लोकसभा स्पीकर बल्कि डिप्टी स्पीकर भी जो है वो पद भी था, जिसमें थम्बी दुरई जो एआईएडीएमके से थे उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। 2019 में लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ स्पीकर रहे और ओम बिरला ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और उस वक्त बीजेपी के पास बहुत अच्छी मेजॉरिटी जो है लोकसभा में थी। 303 बीजेपी के पास नंबर्स थे। लेकिन अब 2024 में बीजेपी के नंबर्स घटकर काफ़ी कम हो गए हैं। बीजेपी खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाई, उसको एनडीए दलों की ज़रूरत पड़ी, घटक दलों की ज़रूरत पड़ी और 292 का जो फिगर है वो इस वक्त एनडीए के पास है और मोदी सरकार तीसरी बार बन चुकी है। लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये है कि लोकसभा स्पीकर पोस्ट किसे दिया जाएगा और इसी को लेकर लगातार जो है चर्चाएं चल रही है। कई नाम जो हैं इसमें बीच में आए हैं। ओम बिरला का नाम भी चल रहा है। ओम बिरला से मुलाकात भी गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है और ये मुलाकात देर रात मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों के कई दौर हुए हैं, उनसे विचार विमर्श भी किया जा रहा है। तो उनका नाम भी इस वक्त चल रहा है। साथ साथ जो सबसे सीनियर है इस वक्त एमपी भर्तृहरि महताब, जो बीजेडी से बीजेपी में आए थे और उड़ीसा से उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो जीत कर भी आए थे, उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। साथ साथ कुछ अन्य नेताओं के नाम की भी चर्चाएं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ ज़रूर साफ है कि एनडीए सरकार के अंदर लोकसभा स्पीकर बीजेपी का एमपी ही होगा। ये चीज़ एनडीए के घटक दलों ने भी साफ कर दी है। हालांकि डिप्टी स्पीकर को लेकर ये कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो एनडीए का होगा, वो किसी और दल से भी हो सकता है बीजेपी के अलावा, तो उस पर भी विचार विमर्श लगातार चल रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में विपक्ष ने भी अपना दांव चल दिया है। विपक्ष का ये मानना है कि अगर उनको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट नहीं दिया जाता है तो वो स्पीकर के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतार देंगे। 2014 से पहले जब कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टियां हो, उनको बहुत ज़्यादा सीट्स जो है नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा नंबर्स उनके पास नहीं होते थे और इसीलिए हमने देखा कि कैसे 2004 में और 2009 में जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट था वो विपक्षी दल के नेताओं को दिया गया, बीजेपी के नेताओं को दिया गया और इसीलिए इस बार ये मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा कि उनके पास इस बार संख्या बल काफ़ी ज़्यादा है, 232 का संख्या बल विपक्ष के पास है, तो इसीलिए उनको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दिया जाए और अगर वो नहीं मिलता है तो वो लोकसभा स्पीकर के लिए अपने प्रत्याशी को उतार देंगे। ये उन्होंने बात साफ कर दी और इसीलिए हमने देखा भी कैसे लगातार जो है बैठकें चल रही हैं। कांग्रेस भी अपनी बैठक कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कई वरिष्ठ नेताओं की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की और उसमें भी विचार विमर्श किया गया कि कैसे लोकसभा स्पीकर के पोस्ट के लिए पार्टी अब आगे बढ़े।
तो संख्या बल को लेकर इस वक्त दोनों पार्टियां जो है कॉन्फिडेंट हैं। एनडीए तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी का ही लोकसभा स्पीकर होगा, लेकिन विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि अगर उनका स्पीकर पोस्ट उनको नहीं मिलता है, तो डिप्टी स्पीकर पोस्ट अगर उनको नहीं मिलता है, तो वो स्पीकर पोस्ट के लिए अपना प्रत्याशी उतार देंगे। और यही कारण है कि इन सब चीज़ों में देरी हो रही है। एक चीज़ साफ हो गई है, 24 तारीख से जब सत्र शुरू होगा, स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट का बुलाया गया है, जब शुरू होगा, उस वक्त सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो लोकसभा में मौजूदा संख्या बल के अनुसार, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जो सबसे सीनियर एमपी होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चयन होगा, उनको शपथ दिलाई जाएगी, और प्रोटेम स्पीकर जब शपथ ले लेंगे तो वो बाकी जो नए नवनिर्वाचित सांसद चुनकर आए हैं 18वीं लोकसभा में, उनको शपथ दिलाएंगे। ये शपथ का जो दौर है 2 दिन तक चलेगा। 24 और 25 तारीख को शपथ का दौर चलेगा, और उसके बाद 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एनडीए का स्पीकर होगा, उनके नाम का प्रस्ताव जो है वो संसद में रखेंगे, और उसके बाद उस पर चर्चा होगी, और उसके बाद उनका चुनाव होगा। ज़्यादातर यही माना जा रहा है कि बीजेपी का कोई एमपी होगा जिसका नाम प्रधानमंत्री रखेंगे, और 26 तारीख को जब उनका चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद 27 तारीख को राष्ट्रपति का भाषण होगा। तो ये पूरा सत्र इस तरह से जाएगा, जिसमें 24-25 को शपथ, 26 को स्पीकर का चुनाव, 27 को राष्ट्रपति का भाषण, उसके बाद आगे फिर सत्र 3 जुलाई तक चलेगा, और अलग अलग तरह के जो काम है सत्र में वो होंगे। लेकिन देरी का कारण यही है कि दोनों पार्टीज जो हैं अपने अपने दाव लगा रही हैं। एनडीए भी लगातार बैठक कर रही है। एनडीए चाहती है कि उनका स्पीकर हो और डिप्टी स्पीकर भी उनका हो। हालांकि विपक्ष ने भी दाव खेलते हुए कह दिया कि अगर उनको डिप्टी स्पीकर नहीं मिलता है तो वो अपना प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उतारेंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।